हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट 24 नवंबर की न्यूज़। एंड इससे भी पहले जो हमने नहीं किया था वो सारे न्यूज़ को मैंने मर्ज कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो G20 मीटिंग हो रही है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, विच हैज़ हैपन। एंड इसका अब डिक्लेरेशन हम देखेंगे। तो अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो G20 मीटिंग इस बार कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है। ठीक है, फर्स्ट एवर G20 मीटिंग। पता है ना, जब G20 इंडिया में हुई थी 2023 में, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को मर्ज किया था। तो पहली बार साउथ अफ्रीका में हो रही है G20 मीटिंग। डिक्लेरेशन क्या किया था? डिज़ास्टर रिलीज, डेट टू सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन। नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो, वुमेन का आएगा कोई भी क्वेश्चन तो इसमें लिख देना इवन इन G20 टॉक्स अबाउट वुमेन सेफ्टी हैज़ बीन हैपन। फिर ये देखो, क्लाइमेट के बारे में आएगा तो इवन इन G20 विच सेज दैट पेरिस एग्रीमेंट ने 1.5 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा जाने के लिए नहीं दिया था, पर बेलम डिक्लेरेशन में बहुत सारे ऐसे आए थे कि हमने देखा कि 2 डिग्री से भी ज़्यादा हो रहा है, 2.4 डिग्री तक हो रहा है। मेजर आइडियाज़ बाय इंडिया। वैसे सिर्फ वी आर रीडिंग दिस, बट मेक श्योर कि आप इसको इतना भी पढ़ मत लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस। ठीक है, इंडिया हैज़ टॉक्ड अबाउट ग्लोबल हेल्थ केयर। इंडिया मतलब ऐसे लिख सकते हो, इंडिया ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स टॉक्स अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल एट G20 मीटिंग हेल्ड एट जोहान्सबर्ग, ऐसे लिख सकते हो। अबाउट टेरर वी कीप ऑन टेलिंग फ्रॉम एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। देखो, अबाउट G20 1999 में हुआ था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। ठीक है, ये याद रखना। आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 और 1998 में 99 में G20 बना था। ठीक है, टुडे इट इज़ G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस यूनियन, 19 कंट्रीज़ प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन। देख लो, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस अपना, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। अच्छा, चाइना है? हाँ है। रशिया है? ऐसे देखो, रशिया है? हाँ है। इज़राइल है? नहीं है। ठीक है, इज़राइल नहीं है। दिस इज़ द मेन कंट्री। इज़राइल नहीं है। बेलारूस है? नहीं है। ये सारे कंट्री जो न्यूज़ में रहते हैं। एंड देन रशिया, यूक्रेन। यूक्रेन है? नहीं है। ठीक है, जो कंट्री न्यूज़ में रहते हैं उनको देखो, सर्च करो, वो है। इज़राइल नहीं है, यूक्रेन नहीं है। ठीक है, रशिया, ये सब है। पर्पस क्या है? शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, ऑल मेजर इकोनॉमिक इश्यूज, ग्लोबल आर्किटेक्चर, गवर्नेंस इश्यूज। ठीक है, ट्रॉयका सिस्टम पता है ना, कि ट्रॉयका 3 कंट्रीज़ का, जो पहले हेल्ड किए थे, जो अभी हेल्ड कर रही है और जो बाद में हेल्ड करेगी। तो इसमें ट्रॉयका सिस्टम चलता है। किसी तो छोटे मोटे एग्ज़ाम में आता है, और प्लस UPSC के भी 1900s में तब पूछा गया। 1900 से 2000 के पेपर्स में तब पूछा गया था। 99 में तो यही आया है। ओके, तो याद रखना, G20 मीटिंग जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हो रही है। 99 में हुआ था आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, UNFCCC कंक्लूड हो चुका है। 30 बेलन समिट, हमने बहुत पढ़ा था इसके बारे में जब था। तो क्या क्या बात हुई थी इसमें? बेलम पैकेज की बात हुई थी, ग्लोबल, इसने क्या बोला था? क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन अडॉप्टेड बाय, सेम जो पेरिस एग्रीमेंट में भी कहा गया है। ठीक है, डबल अडॉप्शन फाइनेंस बाय 2025 एंड ट्रिपल बाय 2035। ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, 2 रोड मैप्स, फ्यूल्स के बारे में है, क्लाइमेट रोड मैप के बारे में। नॉट इम्पॉर्टेंट, लिख पाओगे तो ही लिखना। ठीक है, आइए देखो, जितना मैं PT और मेंस दोनों के हिसाब से बताऊंगी, बट रीड ओनली विच इज़ इम्पॉर्टेंट ना। एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कॉलेज का एंट्रेंस नहीं, कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, एंट्रेंस ही है। IBSA क्या है? ब्राज़ीलिया अग्रीमेंट से हुआ था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया हेल्थ मीटिंग ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 मीटिंग ले गए थे, इस साइड लाइन में ये भी कर लिया। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? IBSA फोरम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने बाय द वे ये देख लो, IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 नेशन सच एज UPI, कोविन टाइप हेल्प प्लान। ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ लाकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
2003 में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन से IBS डायलॉग फोरम बना था, ठीक है। कौन सी डिक्लेरेशन? ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। और कब? 2003 में, ठीक है, ये याद रखना। टू कंट्रीब्यूट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंटरनेशनल आर्किटेक्चर एंड ब्रिंग वॉइस टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज। कंट्री देखो कौन सी है, ठीक है। और क्या क्या है इम्पोर्टेंट, बस दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वैसा ही पढ़ो जैसा एग्ज़ाम में काम आएगा। सी दिस इज़ फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट। व्हाट दिस सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पब्लिशेस प्रिजन्स ऑफ इंडिया 2025। अपने नोट्स को अपडेट करने लेना। इंडियन प्रिजन्स की क्या खूबी, मतलब हमने क्या क्या देखा है। देखो, इंडिया फॉलोज यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, दैट इज़ नेल्सन मंडेला रूल्स, ठीक है। हम लोग को क्या रूल फॉलो करते हैं? UN का स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, दैट इज़ नेल्सन मंडेला रूल्स, ठीक है। प्रिजनर्स हैव ऑक्यूपेंसी रेट 131.4%। 3 आउट ऑफ एवरी प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल। इमेजिन करो, इंडिया में 3 out of every 10 prisoners are under trials. Open prisoners remain underutilized with the occupancy rate 74%. ये सारी चीज़ें अपने नोट में डाल सकते हो। What is easy to remember is that 3 out of 10 person are prisoners under trials, ठीक है। Stereotypes भी है। Many prison manual refer to prison work related to conservancy and sanitation as menial and work of degrading character which perpetuates their hierarchical view of labor। मतलब क्या है कि दोनों तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर ये लोग बाहर आते हैं तो इनको वर्क भी उसी हिसाब से मिलता है, लाइक उनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होता है। फिर ऊपर से ये भी हो जाता है कि जब ये लोग खुद, मतलब जेल में भी तो काम करना पड़ता है, उसमें भी इनका हायरार्कियल बायसेस होता है। कास्ट बायस, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सम प्रिजन मैनुअल्स कंटिन्यू टू रिटेन प्रोविजंस असाइन प्रिजन वर्क बेस्ड ऑन कास्ट। जो अंदर काम करते हैं ना, जेल के अंदर भी काम करते हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी हो जाता है। लोअर कास्ट हो, चलो तुम ये बाथरूम साफ़ करने का काम किया करो, ऐसे होता है। वेज डिस्पैरिटी भी हो जाती है। देखो, डिस्पैरिटी रेंजेस फ्रॉम ₹20 मच लोअर देन द लोवेस्ट मिनिमम वेज इन मिज़ोरम, 520 रुपीज़ इन कर्नाटका। बताओ, कुछ जगह पे 20 रुपीज़ दे रहे हैं, कुछ जगह पे 540। 20 रुपीज़, आई मीन सीरियसली किसको मिलता है? वुमेन प्रिजनर्स। Prison manuals do not explicitly provide for the right to reproductive choice and limit women's prison to predominantly domestic task like, देखो इसमें भी जेंडर बायस है। वुमेन होंगी तो इनका टास्क हो जाएगा सिर्फ खाना बनाने का जेल में, ठीक है। और वो सारे काम जो वुमेन कर पाएंगी, मतलब उसमें भी बेसिस होता है कि वुमेन्स के लिए ये सारी टास्क इम्पोर्टेंट है। ये मतलब प्रिजन में भी हम देखते हैं मेन वुमेन। क्वालिटी ऑफ लीगल एड ऑफ प्रिजन सफर्स, है ना। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, समझो, ऐसे समझो। प्रिजन्स का आएगा 3 out of every 10 people are under trials। ये पहले लिखना, अकॉर्डिंग टू प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये लिखो। नेक्स्ट ये आ जाओ, कौन से देश देखते हैं? कास्ट बायसेस, उस बेसिस पे वर्क डिवाइड होता है, ठीक है। वेज डिस्पैरिटी हम देखते हैं। कहीं जगह पे हमने देखा है कि कर्नाटका में 524 रुपीज़ मिलता है, तो कहीं हमने देखा है कि 20 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। दैट इज़ इन मिज़ोरम, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सम प्रिजन मैनुअल्स कंटिन्यू टू रिमेन प्रोविजंस असाइन प्रिजन वर्क बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी। और ये सुकन्या संस्था की, इसमें भी हमने देखा है, ठीक है। इनइफेक्टिव, देखो वुमेन का बायसेस, फिर कास्ट बायसेस, फिर इनइफेक्टिव लीगल एड। लीगल एड भी, अगर आप गरीब हो, अमीर हो तो तुरंत कॉल लगाने दे दिया जाता है, गरीब हो तो लीगल एड भी ना दो फ्री में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। वे फॉरवर्ड क्या है? रिप्लेस स्टीरियोटिपिकल टर्मिनोलॉजी लाइक मीनियल एंड डिग्रेडिंग एसोसिएटेड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क, है ना। कुछ वर्क हम मीनियल बोल देंगे, कुछ को डिग्रेडिंग बोल देंगे, तो ये लोअर कास्ट को दे दिया जाएगा, ठीक है। इंश्योर रोटेशनल रोस्टर सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ टास्क। देखो, इनका काम प्रिजन में रह के कुछ भी है, पेड़ लगाना या फिर लकड़ी वकड़ी, टेबल वेबल बनाना, खाना बनाना, जो भी है। तो अगर हम बोल देंगे कि बाथरूम साफ़ करना, ये सारा काम तो होगा जो घर में होगा, ठीक है। तो वो सारे ही काम को आप रोटेशन बेस पे कराओ,
एक बार इसको कराओ, एक बार इसको इधर दो, एक बार इसको इधर दो। ऐसे क्या होगा कि हम लोग न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे और हर कोई हर काम करेगा, है ना। दिस इज़ नाइस। इंश्योर रोटेशनल और रोस्टर सिस्टम फॉर एलओबी। स्टेट मस्ट रिव्यू एंड रिवाइज प्रिजनर्स वेस्ड एवरी 3 years। ठीक है। केसेस ऑफ अंडर ट्रायल्स कैन बी मार्क्ड एज अर्जेंट केसेस। अंडर ट्रायल्स के केसेस को अर्जेंट केसेस मार्क करवा दो, बेचारे फंसते ही रहते हैं। अब तक ये भी नहीं, अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, उनका जुर्म साबित भी नहीं हुआ है, फिर भी जेल की सज़ा खा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ठीक है। G20 मीटिंग में अनाउंस हुआ है न्यू फ्रेमवर्क फॉर AICTC। वन सेकेंड। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अनाउंस AICTC न्यू ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क। इसमें पूछा जाएगा ना PT में, तो सिर्फ AACITI ये याद रखना। ITI किसके किसके बीच में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। ACI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया के बीच में साइन हुआ है। ठीक है। एक इनोवेशन पार्टनरशिप है, एनहांस क्रिटिक एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इन सब के बीच में लेना देना, एडॉप्टेशन एंड ऑल, ये सब क्या है। भारत एंड सब PT के लिए इम्पॉर्टेंट है, खाली ये पूछ सकता है कि AICTC इज बिटवीन विच कंट्रीज। भारत एंड कैप, बट नाम में ही है ना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, तो शायद हार्ड होता है पूछना। भारत एंड कैप क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैव रिलीज्ड रिवाइज भारत एंड कैप 2024। क्या होता है एंड कैप, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 2023 में लॉन्च हुआ था। क्रैश वर्दीनेस रेटिंग्स है, वैलिड टिल 2027। प्रोवाइड सेफ्टी रेटिंग फॉर व्हीकल्स बेस्ड ऑन क्रैश टेस्टिंग, है ना। देखो हर एक व्हीकल्स की क्रैश टेस्टिंग होती है। ठीक है। कोई भी समझो मर्सिडीज़ की एक बनी है, पहले उसकी क्रैश टेस्टिंग होगी। क्रैश टेस्टिंग मतलब हार्ड ड्राइविंग एंड ऑल, उसको तोड़ फोड़, एक व्हीकल को तो तबाह किया जाएगा, पर वो कितना धीरे तबाह होता है या फिर कितना जल्दी तबाह होता है, उस बेसिस पे ही हम बोलते हैं कि ये कार कितना सेफ़ है। तो ये सारी चीज़ें तो वही वो बोल रहा है कि NCAP 1 था हमारा 2023 में शुरू हुआ था, 2027 तक वैलिड रहेगा। क्रैश टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डेजिग्नेट कौन क्या है, CIRT पुणे। आर्टिकल 240, ये सारी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 240, Home Minister clarified that the no bill to change Chandigarh status will be introduced by the upcoming Article 220 है। It grants the power to the President to make regulations for the peace, progress and effective governance of UT, including Andaman Nicobar, Lakshadweep, दादरा एंड दमन, ये जो नए आए थे। यानी प्रेसिडेंट पीस, प्रोग्रेस और गवर्नेंस PPG, इन सब को मद्दे रखते हुए सर्टेन यूटीज़ में डायरेक्टली कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस ये सब बना सकता है। ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन और सारे यूटीज़ शामिल है। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास नहीं है, पहली बात तो ये ऐसे याद रखना। अर्लियर इम्पॉर्टेंट, शंघाई फेस्टिवल क्या होता है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। 10 day कल्चरल फेस्टिवल रहता है ऑफ मणिपुर, नेम्ड आफ्टर शंघाई डियर, है ना। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क फेमस है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। ठीक है। लोकटक लेक है मणिपुर में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे पढ़ा करो। ठीक है। 240 क्या है, प्रेसिडेंट को पावर देता है। अब देखो पैरा सोशल क्या होता है, नेम पैरा सोशल वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025। द टर्म हैज़ बीन क्वाइट रेलिवेंट इन रीसेंट टाइम, पर्टिकुलरली विद द rise of social media and advent of AI chatbots, a relationship involving connection that someone feels between themselves and a famous person they do not know, a character in book or film। कई बार होता है ना, when people spend many hours consuming their content, viewers develop parasocial bond, treating them more like close friends, family और cult, है ना।
है ना, होता है ना, टीवी के पास बैठते हैं तो हमारा एक अजम्पशन बैठ जाता है ये हमारा फेवरेट है तो उसी को फॉलो करते रहते हैं। और आज तो फॉलो करने के अलग अलग तरीके भी हो जाते हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, पैरा सोशल याद रख लेना गाइस। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर उस टाइम आया होता तो, अगर इंटरव्यू दे रहे हो गए हो। Inland Waterways Authority of India sign MOUs to boost cargo movement, passenger transport and all. IWAI क्या है? 1986, it is the world nodal agency under the Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways. 1986 में हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर का है नोएडा यूपी, बस इतना इम्पोर्टेंट है। 1986 में बना है, नोएडा यूपी का हेडक्वार्टर है, ये याद रखना। अब this is important. Central government implements 4 new labor codes, rationalizing 29 existing. अभी तक 29 और लेबर कोड्स थे, उनको और कम करके 4 लेबर कोड्स में डाला गया है, ठीक है। 4 लेबर कोड्स आ गया था 2022 में। कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 कोड रिप्लेसेस द फॉलोइंग लॉज। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, है ना, 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इन 4 एक्ट को मर्ज करके पेमेंट कोड ऑफ वेजेस एक्ट आया, ठीक है। वेजेस क्या करेगा? स्टैट्यूटरी राइट टू मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज अक्रॉस बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एम्प्लॉयर्स shall not discriminate on the basis of gender. Provisions ensure timely payment and preventing unauthorized destruction will all employees irrespective of wage limits, ठीक है। देखो क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ये किन लॉज को चेंज करके आया। देखो बहुत न्यूज़ में है, बहुत न्यूज़ में ये, आई थिंक पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस साल नहीं तो अगले साल। याद रखना, कोड ऑफ वेजेस एक्ट किसको हटा के, वेजेस को ही हटा के आएगा, वेजेस को ही, बोनस रेम्यूनरेशन इनको ही हटा के आएगा। एक मिनिमम वेजेस सेट करता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं बोलता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेशंस एक्ट किसको हटा के आएगा? ट्रेड यूनियंस, यूनियंस और यूनियंस के बीच में एक रिलेशन होता है ना। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 3 चीज़ को हटा के आ रहा है। ये क्या करता है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करता है, ठीक है। Higher threshold for layoff to retrenchment, clause approval limit raised up to 100 to 300 workers. State must enhance limit further, ठीक है। Covers sales, promotion staff, journalist, supervisor, employees up to 18,000 per month. Code on Social Security Act 2020 subsumes 9 labor act like Employment Compensation Act, Maternity Benefit Act. All workers including gig and platform workers to get social security coverage. किसको किसको ये करेगा? 9 लेबर्स एक्ट को। कंपेंसेशन एक्ट, सिक्योरिटी किस किस पे मिलती है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारी चीज़ें। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सबस्यूम 13 एक्ट्स, फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर्स एक्ट, ठीक है। तो ये 13 को, ऑक्यूपेशन कोड ऑफ सिक्योरिटी 9 को, और फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 4 को, एंड इंडस्ट्रियल लेबर्स एक्ट 3 को, ठीक है। एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इसका 10वां सेशन है। छोटे मोटे एंट्रेंस में आता है कि ये कहाँ हेल्ड हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये क्या है? APDIM, ये एक इंस्टीट्यूशन है, रीजनल इंस्टीट्यूशन है ऑफ द UNECAP। 2015 में हेड हुआ था। तहरीन ईरान, देखो ये सारे हेडक्वार्टर जो हम साल में एक ही बार पढ़ेंगे, इनको लिख ही लो, बिकॉज यू नेवर नो, ऐसे ही आते हैं UN के, ऐसे ही बॉडी आते हैं। इज़ इट अ पार्ट ऑफ UN? यस। एशियन पैसिफिक सेंटर है, तो ऑफ कोर्स UN का एक सेंटर जो एशिया और पैसिफिक के डिज़ास्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसकी 10वीं मीटिंग है न्यू दिल्ली में, 10th सेशन, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था? 2015 में। तहरीन ईरान में है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 8 ESCAP मेंबर कंट्रीज इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 3 years एंड गवर्नमेंट ऑफ ईरान, बिकॉज हेडक्वार्टर इसमें है ना, 3 साल के लिए होता है। और कितने सिटिंग्स हैं? 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं,
है, इम्पॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पीटी देने के बाद ये तो समझ में आता है, ऐसी ही चीज़ें आती हैं पीटी में। ओके गाइज, आई रेस्ट हियर एंड टेक केयर।